दोस्तों आइए जानते हैं जटायु कौन थे। राजा दशरथ के मित्र जटायु के संबंध में 8 रोचक तथ्य के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं जटायु की ऐसी कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों अरुण के पुत्र और भगवान गरुड़ के भतीजे थे जटायु। संपाति के भाई और दशरथ के मित्र थे जटायु। जटायु को रामचंद्र जी की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं जटायु के बारे में। रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक और जहां कौवे के आकार में काक भुसुंडी की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री रामचंद्र जी को नागपाश से मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री रामचंद्र जी की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जिस समय रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर पुष्पक विमान से जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया था। रावण ने अपने तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जब राम सीता की खोज में दंडकारण्य वन की ओर बढ़े तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला था। घायल जटायु ने ही बताया था कि रावण सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसके बाद जटायु ने राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किए थे। दोस्तों उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह एक चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गिद्धराज थे और वे ऋषि ताक्षरी कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गिद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ पक्षी थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। गरुड़ भगवान के भाई अरुण थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। दोस्तों पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु 2 गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की आश्रम में सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। दोस्तों बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से बड़ा उड़ान भरी। सूर्य के असहज तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनकी उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उन्हें पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखिर के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे दशरथ के मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उसका परिचय हुआ। दोस्तों जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें अपने भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति बहुत ही दुखी हो गया।
दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास जिले के तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सब में बड़ी खासियत की यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिरिया गोह है, जहां कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दोस्तों, जैन धर्म अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश के नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठा हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं को बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उनके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिवारक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बात कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुश्चरित्र जानकर उनके दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोधाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाए हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। ये सब कथाएं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड, महाभारत वन पर्व में बताया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, और आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।